नमस्कार भाइयों, आज का ये वीडियो वॉइस ओवर होने वाला है। अगर आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए या आप इसे ऐसे भी सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम वीर्य के महत्व के ऊपर बात कर रहे हैं। याद रखिए, वीर्य के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप उस कीमती धातु को कभी भी बर्बाद नहीं होने दोगे। आप इसकी ताकत का अंदाज़ा जान जाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। देखो मेरे भाई, वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5-6 दिन बाद मेद बनता है और मेद से हड्डी और हड्डी से मज्जा, मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में 40 से 45 दिन का समय लगता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम जब पूरी तरीके से विटामिन युक्त भोजन करते हैं तो लगभग 40 से 45 दिनों में हम 35 से 40 किलो भोजन करते हैं, तब 800 ग्राम रक्त खून बनता है और 800 ग्राम रक्त से या 15 या 20 ग्राम वीर्य बनता है। सोचिए भाइयों, वीर्य के संयम से शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन लोगों ने ओजस का नाम दिया है। यही ओजस मनुष्य को परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य करने में उत्साह, वहाँ समझो कि वीर्य का ही चमत्कार है और उस व्यक्ति ने वीर्य शरण को रोक लिया है। अब ये समझो कि व्यक्ति ने 40 से 45 जो वीर्य अर्जित किया वो एक बार के मैथुन क्रिया में गंवा दिया। अब इतने समझदार हैं कि आप स्वयं को मजबूत और परमात्मा की प्राप्ति के लायक बना सकें। समझना भाइयों, वीर्य की कमाई का उदाहरण। एक माली ने अपना तन मन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें भांति भांति प्रकार के मधुर सुगंधित पुष्प खिले। उन पुष्पों से बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? इस इत्र को गंदी नाली में बहा दिया। अरे इतने दिनों में परिश्रम से तैयार किए हुए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका पूरा घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली कितना बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर आप अपने आप में ही झांक कर देखें। उस माली को कहीं और जगह तलाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम में से ही कई लोग उस माली का उदाहरण हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 20 वर्षों में तैयार होकर ओजस के रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 40 दिन की कमाई थी उसे यो ही सामान्य आवेग में आकर अविवेक पूर्ण खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा कर्म नहीं है? वह माली 2-4 बार भूल करने के बाद किसी के समझाने पर सुधर भी गया होगा, फिर वो ही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज के समय में तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं और अंत में पछताना पड़ता है। क्षणिक सुख के लिए काम के वश में आकर व्यक्ति बड़े उत्साह से मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है और होगा ही। उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुख का आभास हुआ, परंतु उसमें उसने 40 से 45 दिन की कमाई खो दी। तो मेरे भाई, वीर्य एक बहुत ही ज़्यादा, एक प्रकार से कहूँ तो ये चमत्कारिक है आपके शरीर के अंदर, चमत्कारी। इस प्रकृति ने आपको ये एक तोहफा दिया है, इसका रक्षा कर लो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, उस ऊर्जा को रूपांतरित कर लो मेरे भाई, अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ो। यकीन मानो आपका जीवन बदल जाएगा और उस ऊर्जा को वही महसूस कर सकता है जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया भैया, उसका जीवन तो संवर ही गया। तपस्या है, तपना पड़ेगा, बस हार मत मानो मेरे भाई, ठीक है ना? तो ब्रह्मचर्य परम बलम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।